धर्मराज जी और किसान की कहानी। किसी गांव में एक किसान दंपति रहा करते थे। किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक, दयालु, धर्म पुण्य करने वाली महिला थी। इस प्रकार वह मकर संक्रांति आने पर 1.25 महीने का धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाती और उद्यापन किया करती थी। धर्मराज जी की कृपा से उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और सबकी उम्र भी लंबी थी। समय अनुसार किसान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ और इस प्रकार उसकी युवावस्था आने पर उसकी शादी कर दी गई। बहू के आने पर किसान की पत्नी अपनी बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाया करती थी, लेकिन बहू का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। जब सास ने उसे समझाना चाहा तो वह बोली, आप हो न पूजा पाठ कर ही रहे हो, और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं कर लूँगी, अगर भूल गई तो आपसे पूछ लूँगी। बहू की बात सुनकर सास बोली, बेटा मेरा क्या भरोसा है, आज हूँ और कल नहीं। अगर नियम धर्म सीख लेती तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होता। लेकिन बहू ने अपनी सास की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। बहू ने एक लड़के को जन्म दिया। कुछ दिन बाद सास की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिनों बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब घर परिवार और खेतों की जिम्मेदारी किसान दंपति के बेटे पर आ गई थी। बहू भी बाहर काम करने लगी। एक बार बारिश न होने के कारण किसान के खेत की सारी फसलें खराब हो गई। निराश होकर किसान का बेटा अपनी पत्नी को बोला, बिना बारिश के खेत में कोई काम तो है नहीं, इसलिए मैं शहर जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ, जिससे अपना घर परिवार चल जाएगा। पत्नी की सहमति लेकर वह शहर चला गया और काम धंधा करने लगा, जिससे उनका घर परिवार चलने लगा। जब मकर संक्रांति आई तो बहू ने धर्मराज जी का कोई नित्य नियम नहीं निभाया और ना ही कोई दान पुण्य किया, जिसके कारण उसके बेटे के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। वह ज़ोर शोर से चिल्लाने लगा। तब वह दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, क्या हुआ, क्या कहीं पर चोट लग गई है? लेकिन दर्द के मारे लड़का कुछ भी बताने में असमर्थ था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसन ने आकर रोने का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी बात बताई। तब पड़ोसन बोली, बेटा तुमने धर्मराज जी का कोई नियम नहीं लिया है और ना ही कोई धर्म कार्य किया है। तुम्हारी सास तो बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती, दान पुण्य करती और ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। तुम ऐसा करो, धर्मराज जी से क्षमा मांगो, हो सकता है उनकी कृपा से तुम्हारे बेटे की यह आफत दूर हो जाए। बहू दौड़कर धर्मराज जी की मूर्ति के पास जाकर बोली, हे धर्मराज जी, आप मुझे क्षमा करें और मेरे पुत्र की रक्षा करें। अब मैं आपके व्रत का नित्य नियम निभाऊंगी और उद्यापन करूंगी। धर्मराज जी से प्रार्थना करने पर उसके बेटे का दर्द सही हो गया। रात को धर्मराज जी बहू के सपने में आए और बोले, तुम्हारी सास ने बहुत धर्म और दान पुण्य किया है और धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया है। वह मेरी परम भक्त थी, लेकिन तुमने मेरे नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए यह सब हुआ। लेकिन तुम्हारी क्षमा याचना से मैं प्रसन्न हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। अगले दिन से किसान की बहू भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी, जिससे धर्मराज जी की कृपा के कारण उनके घर में धन धान्य के भंडार पुनः भर गए और सभी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे और अंत में सभी सुखों को भोगते हुए वे स्वर्ग को प्राप्त हुए।
हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना, कहानी कहता ने, हुंकारा बरता ने, सारे परिवार पर होना। जय हो धर्मराज जी महाराज की। जय हो सत्य सनातन धर्म की।